हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक एंड कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक हमारा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने इसका बेसिक पोर्शन कवर कर लिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हम क्या कहते हैं, सैकेराइड्स भी बोलते हैं, सैकेराइड्स। और सैकेराइड्स क्या होते हैं, शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने होते हैं, शुगर से। और हमने क्या पढ़ा था कि इनको कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए 3 जो कार्बन है वो रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। हमने ये पढ़ लिया था कि 3 कार्बन तो हमें चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में क्या था हमारा, CHO ग्रुप की पॉली मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप और क्या लगा होना चाहिए, CHO। तो CHO ग्रुप होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होगा, वो एल्डिहाइड। और अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो जो CHO है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमारा टर्मिनल कार्बन है वहाँ पे, जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए क्या, CHO ग्रुप। और जो कीटोन ग्रुप था, कीटोस ग्रुप था, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारा इंटरमीडिएट कार्बन पे, इंटरमीडिएट कार्बन पे, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या तो वो कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, या तो वो क्या होगा हमारा स्ट्रेट चेन में होगा, या फिर वो क्या हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। रिंग स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप के थे, या तो वो 5 कार्बन रिंग थी या फिर 4। तो 5 कार्बन के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, पायरानोज। या तो जो हमारी रिंग है वो पायरानोज होगी, या फिर वो कैसी होगी हमारी, फ्यूरानोज। तो हमने क्या क्या देख लिया था कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, है ना। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है या तो उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप। उसके बाद हमने देखा था या तो वो स्ट्रेट चेन होना चाहिए या फिर रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिंग स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, या तो पायरानोज होगा या फिर फ्यूरानोज होगा। अगर कार्बन के विदिन जो रिंग है हमारी, रिंग के विदिन 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो हमने उसको क्या बोल दिया था, पायरानोज। इसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट था, टर्मिनल पे, है ना। उसके बाद हमने फ्यूरानोज देखा था, ये कैसा होता है कि रिंग के विदिन कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। तो रिंग के विदिन 4 कार्बन होंगे तो अब हम उसको कौन सी रिंग बोलेंगे, फ्यूरानोज रिंग। इसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में। तो हमने ये सब हमारे कल के लेक्चर में देख लिया था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो उसका बेसिक क्या था, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, या तो वो पायरानोज रिंग होगी या फ्यूरानोज रिंग होगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको हमने क्लासीफाई किया था किसके बेसिस पे, शुगर के बेसिस पे। हम उसको कार्बन के बेस पे क्या करेंगे, क्लासीफाई नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने डिटेल में कल पढ़ ली थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे थी। तो जो कार्बोहाइड्रेट थे उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया था, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया था शुगर के बेस पे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शुगर के बेस पे, है ना। क्लासीफाई किया था किसमें, 3 कैटेगरी में हमने उसको क्लासीफाई कर दिया था। क्या क्या, या तो मोनोसैकेराइड, या फिर ओलिगोसैकेराइड, और लास्ट क्या थी हमारी, पॉलीसैकेराइड। तो सब रिवाइंड करो कि हमने मोनोसैकेराइड में क्या देखा था कि एक सिंगल क्या होना चाहिए, शुगर की यूनिट होनी चाहिए 1, और सैकेराइड क्या होता है, शुगर। तो जब एक शुगर की सब यूनिट होगी तो वो क्या होगा, मोनोसैकेराइड। और जब 2 से लेके 9 तक अगर शुगर की सब यूनिट होगी तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, ओलिगोसैकेराइड। और जब 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 अगर शुगर की सब यूनिट अटैच होगी तब हम उसको क्या बोल रहे थे, हमारा पॉलीसैकेराइड। तो हमने ये देख लिया था मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो मोनोसैकेराइड है उसके अंदर क्या आते हैं हमारे, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज देखा था हमने, मैनोज,
ये सब क्या थे हमारे मोनोसेक्राइड थे, जिसमें सिंगल क्या थी शुगर की सब यूनिट। अब जो मोनोसेक्राइड है उसमें 3 कार्बन से लेके कितने कार्बन आ सकते हैं, 7 कार्बन। ये हमने कैसे देखा, क्योंकि 3 कार्बन तो मिनिमम चाहिए किसको, एक शुगर को बनाने के लिए। तो 3 से लेके 7 कार्बन तक क्या हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड में कार्बन हो सकते हैं। 3 को हमने क्या बोला था, ट्रायोज, 4 को टेट्राज, और 5 और जो 6 वाले थे हमारे पेंटाज एंड हेक्सोज, ये क्या थे हमारे कॉमन थे, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज ये सारे किस में आ जाते हैं, पेंटोज और हेक्सोज शुगर में। फिर हमने देखा था ओलिगोसेक्राइड, इसमें क्या होता है, 2 शुगर क्या होती है, कंबाइन होती हैं। 2 शुगर क्या होती हैं इसमें, कंबाइन होती हैं, है ना। इसमें हमने देखा था कि डाइसेक्राइड बोल देंगे हम, डाइसेक्राइड। अगर क्या होंगी, 2 सब यूनिट ज्वाइन होगी। ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 शुगर मिलके कंबाइन हो रहे होंगे। ऐसे ही क्या था, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। पॉलीसेक्राइड में हमने क्या देखा था, 10 से ज़्यादा सब यूनिट होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा था कि जो मोनोसेक्राइड है उसमें जो हमारा ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर देखा था, और उसके बेसिक क्या देखा था हमने, इंफॉर्मेशन देखी थी कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, चेन से रिंग फॉर्म में। तो अब एक बार हम ग्लूकोज भी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ग्लूकोज में क्या पढ़ा था। तो ग्लूकोज के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या थे, किसी को याद है, कुछ याद हो, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी क्या था, वो एल्डिहाइड था या कीटोज था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ग्लूकोज। तो जो हमारा ग्लूकोज है उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने कि वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है बताओ, एल्डिहाइड, है ना। देखा था ना हमने कि वो एल्डिहाइड है, कीटोन, एल्डिहाइड। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो ग्लूकोज है वो पेंटोज है या हेक्सोज, हमने देखा था कि वो एक हेक्सोज रिंग है, ठीक है, 6 कार्बन रिंग है। उसके बाद वो क्या है, पायरेनोज है, मतलब 5 कार्बन रिंग है और 6 कार्बन उसमें प्रेजेंट है। तो वो कैसा है, हेक्सोज है और पायरेनोज रिंग है ना। फिर हमने इसका एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देखा था जो इसको सबसे अलग बनाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ग्लूकोज है या नहीं, कि जो इसका 3rd कार्बन है, 3rd कार्बन पे H कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा, राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा, H प्रेजेंट होगा। ये हमने क्या देखा था, ग्लूकोज के कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। उसके बाद हमने इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जो फर्स्ट कार्बन है उस पर हम क्या लगाएंगे, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगाएंगे हम, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप CHO। उसके बाद 3rd कार्बन पे हमें क्या लगाना है, राइट साइड पे H लगाना है। ये रहा हमारा 3rd कार्बन, यहाँ पे लगा देंगे हम H और लेफ्ट साइड में लगा देंगे OH। उसके बाद हमने क्या लगाना है, हर कार्बन पे OH राइट साइड, और लेफ्ट साइड हम क्या लगा देंगे, हमारा H। फिर हमने क्या किया था, इनको बताया था कि अगर जो हमारा राइट साइड जो पोर्शन है वो कहाँ पे आएगा, रिंग के लोअर साइड। जो राइट साइड का स्ट्रक्चर है, राइट साइड है जो हमारी, इसको हम कहाँ लिखेंगे, हमारे लोअर साइड पे रिंग में। और जो हमारा लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट साइड जो HOH प्रेजेंट है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, हमारे अपर साइड पे, किसमें, रिंग में। तो ये तो था क्या, सिंपल हमारा चेन स्ट्रक्चर। इसमें हमें सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है, मेन बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जो 3rd कार्बन है उस पर H कहाँ आना चाहिए, हमारा राइट साइड पे। ये क्या था, मेन डिफरेंस था ग्लूकोज का। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसका रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, इसका बॉन्ड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन 1 का जो फंक्शनल ग्रुप है वो, और जो सेकेंड लास्ट क्या है हमारा कार्बन है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और जो सेकंड क्या है, लास्ट कार्बन का ये वाला कार्बन है, और जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इसको हमने कैसे बनाया था, ये रब कर देते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो ये वाला कार्बन का ऑक्सीजन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हमारा C5 के साथ। और जो ये OH है ये क्या करेगा, रास्ते में आएगा, है ना, यहाँ पे इसको क्या करेगा, अटैच नहीं होने देगा। इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक सेक्रीफाइस करता है क्या, कि ये जो OH है ना इसको अपने पास बुला लेगा। यहाँ से ऑक्सीजन के साथ वो एक बॉन्ड रखेगा
और एक बंड किसको दे देगा, इस OH को। अब ये OH कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर चला गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जगह स्पेस खाली हो गया। इस वजह से जो ये C5 है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ। और हम इसको कैसे शो करेंगे, ये हमारा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला ये, और जो हमारा कार्बन 5 है ये क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको हमने किस में शो करना है, रिंग स्ट्रक्चर में, है ना। तो हम रिंग बना लेंगे सबसे पहले। ये है हमारी, बताओ कौन सी रिंग है ये, पायरानोज है या फ्यूरानोज है, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की जो रिंग है वो क्या बनती है, हमारी पायरानोज। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, C1 और C5 के बीच में बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, कार्बन 1, और यहाँ पे क्या है हमारा कार्बन 5, है ना। इनके बीच में क्या है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बन गई हमारी। तो यहाँ पे अब क्या लगाने हैं हमने, HOH लगाने हैं, राइट। हमने ये सब कुछ पढ़ा था, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 4 5 और 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि हमने क्या कहा था कि विद इन द रिंग 5 कार्बन होंगे। रिंग के बाहर तो हो सकते हैं ना, तो हम 6 कार्बन को कहाँ ले जाएंगे, बाहर। यहाँ पे क्या लगाना है हमने, जो OH राइट साइड है वो कहाँ आएगा, लोअर साइड में। तो यहाँ पे जो OH है वो कहाँ आ जाएंगे, लोअर साइड में, ठीक है। थर्ड को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उसमें क्या लगाना है, यहाँ पे H ऊपर आ जा, ये क्या H CH2OH, राइट। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा थर्ड कार्बन है उसमें हमने क्या लगाना था, अपोजिट लगाना था, राइट, क्योंकि उसमें H कहाँ पे है, राइट साइड पे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, H, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा OH। ये क्या बना था हमारा, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको कहा था कि मैं अल्फा बीटा बाद में बताऊंगी कि इसको हम अल्फा ग्लूकोज क्यों कहते हैं और बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। तो जो अल्फा ग्लूकोज है, अगर जो हमारा OH ग्रुप है, फंक्शनल कार्बन का जो हमारा OH ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन है ना, इसका OH ग्रुप अगर लोअर साइड में होगा, अगर OH ग्रुप है जो किसका, फंक्शनल कार्बन का OH ग्रुप अगर कहाँ पे है हमारा, लोअर साइड है रिंग में, लोअर साइड है किसमें, रिंग में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा स्ट्रक्चर। और अगर हमारा जो OH ग्रुप है फंक्शनल कार्बन का वो अपर साइड है रिंग में, तो हम उसको क्या बोल देंगे, बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज, अगर मैं इसका यही OH ग्रुप ऊपर कर दूं और H नीचे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बीटा ग्लूकोज। समझ में आया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हम कल पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था फ्रक्टोज का और राइबोज का, कौन कौन बना के लाया है फ्रक्टोज का और राइबोज का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, सिर्फ एक देखेंगे, किसका, राइबोज का देख लेते हैं, क्योंकि राइबोज जो है वो हमारे RNA में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सीराइबोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे DNA के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो मैंने आप सबको होमवर्क में दिया था। इसके कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन की, जो राइबोज है वो कैसा है हमारा, बताओ, हेक्सोज है या फिर पेंटोज है, ये हमारा क्या है, पेंटोज है, राइट। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोज है, तो ये है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि इसके जो OH है सारे ही कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में, ठीक है। ग्लूकोज में तो हमने देखा था कि थर्ड कार्बन पे क्या था, एक H कहाँ प्रेजेंट था, राइट साइड पे, बट इसके सारे ही OH कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में। तो ईजी हो गया इसका स्ट्रक्चर हमने बनाना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चेन स्ट्रक्चर बनाना है या फिर रिंग, सीधा चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या है, पेंटोज, मतलब 5 है कार्बन, है ना, C1 C2 C3 C4 C5। कैसा है, एल्डिहाइड, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, CHO ग्रुप, राइट। यहाँ पे OH कहाँ है, सारे राइट साइड में, OH 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 एंड OH, H H H। यार तो ये क्या बन गया हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है, 1 2 3 4, हाँ 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब हम इससे क्या बनाएंगे, इसका रिंग स्ट्रक्चर। तो क्या बताया था मैंने कि जो फंक्शनल कार्बन है वो और कौन सा, सेकंड लास्ट जो कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, राइट। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 4 विद इन द रिंग कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो हम कौन सी रिंग बनाएंगे, पायरानोज या फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, राइट। तो हमने क्या बना ली, हमारी फ्यूरानोज ऑक्सीजन
ये मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ये क्या बन गई हमारी फ्यूरानोस रिंग। अब इस पे हम क्या लगा देंगे, कौन से कार्बन 1 और 4th कार्बन में बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा C4, यहाँ आ जाएगा C1, C2 एंड C3, राइट। क्या लगाना है अब हमें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2OH, 5th कार्बन भी तो लगाएंगे ना, CH2OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा H। C1 पे क्या प्रेजेंट है, और ये वाला OH यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे HOH। 2nd कार्बन पे क्या आ जाएगा HOH। 3rd पे भी क्या आएगा H और OH। क्यों, क्योंकि सारे ही OH कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे राइट साइड में। तो ये क्या बन गया हमारा अल्फा राइबोज का स्ट्रक्चर। समझ में आया सबको। राइबोज क्या था, पेंटोज शुगर थी, ठीक है, और क्या था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, इसलिए पेंटोज में क्या आ गया हमारे 5 कार्बन आ गए। एल्डिहाइड था तो हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, और OH कहाँ थे, सारे राइट साइड में थे, तो सारे OH कहाँ आ जाएंगे राइट साइड में। ये क्या हुआ फिर 4th जो कार्बन था, 2nd लास्ट कार्बन था उसका, और जो फंक्शनल ग्रुप था उसका क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, है ना। और जो ये वाला OH था ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये OH कहाँ चला गया ऊपर, है ना, और ये ऑक्सीजन कहाँ आ गया बीच में, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया अल्फा राइबोज का स्ट्रक्चर। अब ये तो था राइबोज जो हमारे आरएनए में प्रेजेंट है, इसका ही डेरिवेटिव होता है क्या, डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी जैसे ही हमें नाम से पता चल रहा है, डीऑक्सी राइबोज हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम है, राइबोज का ही स्ट्रक्चर है कि ये कैसा होगा, पेंटोज होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, और सारे OH कहाँ प्रेजेंट होंगे राइट साइड पे। लेकिन डीऑक्सी राइबोज क्या बनाया हमने, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज DNA में जो प्रेजेंट होती है। डीऑक्सी मतलब डी मतलब एब्सेंट, ऑक्सीजन मतलब ओ। तो राइबोज से अगर हम क्या करेंगे, 2nd कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा डीऑक्सी राइबोज। क्या करेंगे हम 2nd कार्बन से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डीऑक्सी राइबोज। बनाए, ये बना दिया हमने ऑक्सीजन। कैसी रिंग बनानी है हमने, पायरानोज या फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, राइट। बिल्कुल सेम हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले राइबोज का स्ट्रक्चर, HOH, HOH और CH2OH, राइट। ये तो था हमारा राइबोज। अब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस था कि जो 2nd कार्बन है हमारा उसका हम क्या हटा देंगे, ऑक्सीजन, राइट। हमने क्या बना दिया, इसका ऑक्सीजन हटा दिया, तो ये क्या बन गया डीऑक्सी राइबोज, जो किस में प्रेजेंट है, हमारे DNA में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो क्या होता है, खत्म होता है हमारे मोनोसेक्राइड। अगर ये समझ आ गया तो हम आगे क्या करेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अब तक हमने क्या देखा, सिर्फ जो मोनोसेक्राइड्स थे वो, और स्ट्रक्चर बनाना सीखा किसका, ग्लूकोज का और राइबोज का। ऐसे ही हम फ्रुक्टोज का भी बना सकते हैं, ग्लैक्टोज का भी बना सकते हैं, और किसका बना सकते हैं, मैनोज का भी बना सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमारे ओलिगोसेक्राइड्स। तो अब हम क्या देखेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में हमने क्या देखा था कि हम 2 शुगर को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। 2 या 9 शुगर तक हम क्या करेंगे, अगर शुगर्स को कंबाइन करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड में क्या था, 2 और मोर शुगर्स कंबाइन हो रहे थे, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि जो शुगर्स हैं, सेक्राइड्स है, उसमें क्या आते हैं, डाइसेक्राइड्स आते हैं। डाइसेक्राइड्स में क्या होगा, जब 2 शुगर कंबाइन होंगे तब हम उसको क्या बोल लेते हैं, डाइसेक्राइड्स, राइट। तो 2 शुगर कंबाइन होंगे तो इसके एग्जांपल क्या है, हमारे माल्टोज हो गया, जैसे ये हमारी NCERT में डाइजेस्टिव सिस्टम में दे रखे थे पहले, तो हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, डाइसेक्राइड्स है। माल्टोज की सब यूनिट्स क्या क्या हैं, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। ऐसे ही लैक्टोज की सब यूनिट क्या है हमारी, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज। सुक्रोज की सब यूनिट क्या है हमारी, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज।
ठीक है। तो ये क्या है, हमारे डाइसैकेराइड्स हैं कुछ, जिसमें माल्टोज क्या है, अल्फा ग्लूकोज जो यूनिट कंबाइन होकर बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारा माल्टोज। और जब बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज कंबाइन होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। जब अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज कंबाइन होते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सुक्रोज। ठीक है। तो जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें जो दो सब यूनिट है ये कंबाइन कैसे हो रही है, ऑब्वियसली लिंकेज से कंबाइन होगी, है ना। इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, एक ग्लूकोज और दूसरी ग्लूकोज क्या बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में क्या देखा था हमने कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी, अमाइनो एसिड्स थे जो, उसमें कौन सी बॉन्डिंग देखी थी हमने, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था ना, पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड बना के। ऐसे ही जो हमारे लिपिड्स थे उसमें जो फैटी एसिड है वो कैसे कंबाइन हो रहे थे, फैटी एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था, याद है किसी को, फैटी एसिड में बन रहा था एस्टर बॉन्ड। ठीक है। और जो हमारे डीएनए के न्यूक्लिक एसिड है उसमें न्यूक्लियोटाइड में भी क्या बन रहे थे, बॉन्ड बन रहे थे। वहां पे कौन सा बॉन्ड बना रहा था हमारा, वहां पे हमारा कौन सा बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फोडाइएस्टर या फिर एस्टर बॉन्ड, है ना। कौन सा बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड बनेगा, दो शुगर के बीच में बनेगा हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड में क्या होता है, जो H2O है उसकी क्या होता है, रिमूवल होता है, लॉस ऑफ H2O होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ H2O, किसमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। तो वो हम देखते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है और कहाँ से जो ये H2 है वो लॉस होता है। ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए, इस लिंकेज को देखने के लिए हम किसका स्ट्रक्चर लेते हैं, माल्टोज का, जो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर। हमें क्या बनाना है, माल्टोज। माल्टोज बनाने के लिए हम क्या कंबाइन करेंगे, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज को। तो सबसे पहले हम दो ग्लूकोज बना लेंगे, ये फर्स्ट रिंग और ये बना लेंगे हमारी, ये होगी हमारी सेकेंड रिंग, राइट। हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या देखा था, 1 2 3 4, ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5, 6 तो ऊपर था, है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, H ऊपर OH नीचे, H OH। थर्ड कार्बन पे क्या था, अपोजिट था, OH ऊपर था H नीचे था, यहाँ पे H OH। फिफ्थ वाले पे ऊपर CH2OH, नीचे क्या था, H। ऐसे ही इसमें बना लेंगे हम H OH H OH OH H और H OH CH2OH एंड H। ये क्या बन गए हमारे, दो अल्फा ग्लूकोज बना लिए। जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये स्ट्रक्चर बनाने उतने इजी हो जाएंगे। ठीक है। तो हम माल्टोज बनाने के लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले दो अल्फा ग्लूकोज बना लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, राइट। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन और जो फोर्थ कार्बन है सेकेंड रिंग का, दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए हमें बस। यहाँ पे क्या बनेगी हमारी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मैं इसी में स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी, आपको नोटबुक पे क्या बनाना है, दोबारा बनाना है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ कार्बन है एक रिंग का और दूसरी रिंग का कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। इन दोनों के OH कैसे, नीचे। अब यहाँ से हमें क्या रिमूव करना था, H2O। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, H2O। अब HOH ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला H और ये वाला OH, राइट। लेकिन फिर क्या होगा, फिर हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो हमने कैसे बनानी है, एक कार्बन दूसरे कार्बन में क्या होगा, ऑक्सीजन शेयर हो रहा होगा, तो वो हम नहीं बना पाएंगे। तो हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, ये जो OH है ये और ये वाला OH, इन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें क्या होगा, H2O का रिमूवल। यहाँ पे क्या है हमारा, OH है, राइट। एक OH ले लिया हमने एक रिंग का और दूसरी रिंग का हमने क्या ले लिया, H ले लिया।
HHO, तो ये क्या बनेगा H2O। यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक जो कार्बन है अल्फा ग्लूकोज का, जो एक फोर्थ कार्बन है, इसका फोर्थ कार्बन और इसका कौन सा कार्बन लिया हमने, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, अल्फा 1,4 लिंकेज। यहाँ से अब क्या हो गया, ये H2O रिमूव हो जाएगा, उड़ गया। H2O निकलने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इन दोनों कार्बन से बाइंड हो जाएगा और ये हमारा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे थे, है ना। हमें क्या बनाना था, दो ग्लूकोज के बीच में एक बॉन्ड बनाना था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो किस में बना, माल्टोज में बना, ठीक है। तो ये क्या था हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर, जिसमें दो अल्फा ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग दिखाई है हमने, कि जो फर्स्ट रिंग है उसका कार्बन 1 और सेकेंड रिंग का जो कार्बन 4 है उनके बीच में क्या बनेगी, हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, जिससे ये बॉन्ड बनेगा और दो शुगर आपस में कंबाइन होंगी। तो ये ऐसे कैसे बनता है, डाइसेक्राइड्स बनते हैं। अब इन डाइसेक्राइड्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि डाइसेक्राइड हमने कैसे बनाए, दो शुगर की सब यूनिट को हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ दिया। ऐसे ही हम पॉलीसेक्राइड में क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे शुगर्स को हम आपस में जोड़ देंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारा पॉलीसेक्राइड देखेंगे। ये क्या था हमारा ओलिगोसेक्राइड, जिसमें हमने क्या किया, दो शुगर सब यूनिट को जोड़ा। और कौन सी बॉन्डिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में हमने क्या देखा था, 10 से ज़्यादा शुगर होनी चाहिए, राइट। कितनी शुगर होनी चाहिए, मोर देन 10 शुगर सब यूनिट। अब जो पॉलीसेक्राइड है इनकी आगे क्लासिफिकेशन की गई है किस बेसिस पे, कि सेम शुगर कंबाइन है या फिर अलग अलग शुगर को कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड बने। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सेम शुगर अगर कंबाइन होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, और अलग अलग शुगर कंबाइन होगी तो क्या बोलेंगे। तो हमें पता है सेम शुगर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सेम के लिए होमो, और डिफरेंट जो चीज़ें हम कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट के लिए हम कौन सा बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ करते हैं, हेट्रो। तो यहाँ पे क्या होगा, होमो पॉलीसेक्राइड। और डिफरेंट शुगर अगर कंबाइन होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो मतलब सेम, है ना, सेम शुगर कंबाइन होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमो पॉलीसेक्राइड। और हेट्रो में क्या होगा, डिफरेंट शुगर अगर कंबाइन होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो पॉलीसेक्राइड। अब होमो पॉलीसेक्राइड को भी आगे क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में। क्या, या तो वो कैसे होंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, स्टोरेज होमो पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज होमो पॉलीसेक्राइड, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेक्राइड। ऐसे ही जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है इसमें कौन से होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल मिलते हैं, स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं। अब जो स्टोरेज और स्ट्रक्चरल है इनमें डिफरेंस क्या है, स्टोरेज तो मतलब कि जो शुगर हमारे स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज होमो पॉलीसेक्राइड्स। और जो शुगर्स हमारे स्ट्रक्चर बनाने में काम आएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेक्राइड। और जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है वो सिर्फ क्या काम आते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स बनाने में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखी कि जो पॉलीसेक्राइड है उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट शुगर। अब होमो पॉलीसेक्राइड को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स या फिर स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जो स्टोरेज में हेल्प करेंगे उनको हमने क्या बोल दिया, स्टोरेज होमो पॉलीसेक्राइड।
और जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे उसको क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड्स। और जो हेट्रोपोलीसेक्राइड है वो सिर्फ कहाँ हेल्प करते हैं, हमारी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, इसलिए हमने उसको क्या बोला, स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड, सॉरी स्ट्रक्चरल हेट्रोपोलीसेक्राइड्स, राइट। अब जो ये स्टोरेज होमोपोलीसेक्राइड्स हैं ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज, राइट। और जो स्ट्रक्चर वो करते हैं किसमें आते हैं, हेल्प इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ऐसे ये वाले भी हेल्प करते हैं किसमें, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आता है। स्ट्रक्चर में देखते हैं, सबसे पहले हम क्या आएगा, हाइलोयूरोनिक एसिड, और क्या आएगा इसके अंदर हमारा, पोली पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड है इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, रेड में ब्लैक से लिखती हूँ, स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड्स में आ जाएंगे हमारे सेलुलोज, जो क्या बनाते हैं, प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। और क्या आ जाएंगे हमारे इसके अंदर, काइटिन, जो क्या बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, राइट। तो जो सेल वॉल बनाएंगे मतलब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट, और जो एक्सोस्केलेटन बना रहे हैं ये सब किस में आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स में आ जाएंगे। और जो स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं वो क्या है हमारे, ग्लाइकोजन, स्टार्च हो गया, और इन्यूलिन। अब ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, वो एनिमल में स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो स्टार्च है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो इन्यूलिन है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज से मिलके बनता है, राइट। यहाँ पे जो ये हाइलोयूरोनिक एसिड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी स्केलेटन होता है ना, जो स्केलेटन उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है हाइलोयूरोनिक एसिड। और पेप्टिडोग्लाइकन से हमारी क्या बनती है, बैक्टीरिया की स्केलेटन बनता है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा चार्ट था पूरा किसका, होमोपोलीसेक्राइड का और हेट्रोपोलीसेक्राइड का। तो हमने क्या देखा, होमोपोलीसेक्राइड और हेट्रोपोलीसेक्राइड। होमो में क्या आएंगे, स्टोरेज वाले आएंगे और स्ट्रक्चरल आएंगे, लेकिन हेट्रो में सिर्फ कौन से आएंगे, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड आएंगे। होमो वाले जो हैं उसमें ये स्टोरेज में हेल्प करेंगे, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया। और जो स्ट्रक्चरल वाले हैं वो क्या है, सेलुलोज और काइटिन है, ठीक है। जो हमारे हेट्रोपोलीसेक्राइड है इनका क्या देखना है हमें, सिर्फ कि इनकी सब यूनिट कौन सी है, कौन कौन से शुगर मिलके ये बना रहे हैं, और हमें क्या देखना है सिर्फ कि इनका फंक्शन क्या है, राइट। इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड इनका भी हम क्या देखेंगे, सिर्फ सब यूनिट क्या क्या है इनकी और इनका फंक्शन क्या क्या है। मेन हमें क्या पढ़ना है, ग्लाइकोजन पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारा पॉलीसेक्राइड्स में ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। होमोपोलीसेक्राइड्स में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए होंगे, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी होंगी, मतलब सेम जो यूनिट जुड़ेंगे, तो हमने इसको क्या बोल दिया, होमो। हेट्रो में हमने क्या देखा, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज आ गया, फ्रुक्टोज के बाद फिर ग्लूकोज हो गया, ऐसे अलग अलग यूनिट जब आपस में जुड़ी हुई है तो हमने उसको क्या बोल दिया, हेट्रोपोलीसेक्राइड। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने फिर से देखा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा, राइबोज का देखा हमने, राइबोज के बाद हमने ओलिगोसेक्राइड्स पढ़े जिसमें हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन देखी कि इसको हमने कैसे क्लासीफाई किया है। अब हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, राइट। थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में रिवाइज करके आना, वरना ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएंगे, तो अच्छे से रिवाइज करना, बार बार ये स्ट्रक्चर्स बना के देखना, बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।